1970 से पहले असम में रहने वाले असीम को जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की सूची आई तो वो देशी घोषित कर दिया गया। इसके बाद रहीम को 7 साल लंबा अदालतों का चक्कर लगाना पड़ा। तारीख पे तारीख मिलती रही। अंत में 6 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रहीम भारतीय नागरिक है, लेकिन ये फैसला तब आया जब रहीम की मौत को 2 साल हो चुके हैं। ये कहानी सिर्फ रहीम की ही नहीं बल्कि उनके जैसे लाखों गरीबों लोगों की है। ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के शिकार हुए हैं। रहीम अली की कहानी जुडिशियल जस्टिस में खोई हुई एक कम्प्लेक्स और पेनफुल यात्रा की है। मई 2004 में जब एक पुलिसकर्मी उनके दरवाजे पर आया तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बारपेटा जिले में जन्मे रहीम अली 1997 में शादी के बाद पड़ोसी जिले नलवाड़ी में चले गए थे। स्थानीय पुलिस अधिकारी विपिन दत्ता ने रहीम को बांग्लादेश से अलीगल रूप से असम में आया विदेशी बताया और उन्हें लोकल फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया। उस दिन से रहीम की जिंदगी उल्ट गई। 19 मार्च 2012 को नलवाड़ी फॉरेन ट्रिब्यूनल ने कहा कि रहीम, जिसे अब अब्दुल रहीम के नाम से जाना जाता है, एक विदेशी है। इस बात ने उनकी दुनिया को तहस नहस कर दिया, लेकिन रहीम ने हार नहीं मानी और गुवाहाटी हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जून 2012 में फॉरेन ट्रिब्यूनल के दी, लेकिन 3 साल बाद इसने फॉरेन ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रख दिया। रहीम ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में नलवाड़ी फॉरेन ट्रिब्यूनल के फैसले पर नए सिरे से विचार करने को कहा। हालांकि फॉरेन ट्रिब्यूनल ने 4 महीने बाद फैसले को फिर से बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट की एक ज्वाइंट बेंच ने इस मामले को रिव्यू किया और क्लैरिफाई किया कि रहीम अली बांग्लादेश से लीगल माइग्रेंट नहीं है, वो भारत के नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन ट्रिब्यूनल और पुलिस प्रशासन की जस्टिस के संबंधी लापरवाही पर गहरा ध्यान दिया। कोर्ट ने पाया कि पुलिस के पास रहीम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। कोर्ट के आधार पर उनकी नागरिकता छीन ली गई थी। न्यायालय ने कहा कि डॉक्टर नागरिकता की स्थिति पर फैसले लेने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। जस्टिस ने अधिकारियों की आलोचना की जिन्होंने 1964 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की धारा का गलत यूज किया और रहीम के खिलाफ आरोप के सबूत को उनके साथ साझा नहीं किया। इसने जुडिशियल प्रोसेस की मौलिक सच्चाई को उजागर किया, जिसमें यह साबित होता है कि असम के विदेशी पहचान ढांचे में कितनी प्रबंध की कमियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने असम में निराशाजनक साक्षरता लेवल की ओर भी इशारा किया, जो लोगों को प्रॉपर दस्तावेज प्राप्त करने से रोकता है। अदालत ने कहा कि ग्रामीण आबादी के बीच मार्जिन पर पड़े वर्गों में ये स्थिति समझना और भी कठिन है। असम की जटिल कागजी कार्रवाई पर आधारित नागरिकता दर्शाने की प्रक्रिया की दरारों में कई लोग इस तरह से फंसे हुए हैं, इसलिए नहीं कि वे बांग्लादेश से आए हुए हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास राज्य से जुड़े प्रॉपर्टी के कोई प्रॉपर दस्तावेज नहीं है। ये असम में आम भारतीय नौकरशाही प्रथाओं की कड़वी वास्तविकता से अनजान होने का संकेत देता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के माध्यम से असम में नागरिकता मुद्दे के ह्यूमन राइट्स दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। इसने राज्य को याद दिलाया कि फॉरेन ट्रिब्यूनल आदेशों का लोगों के जीवन पर गहरा असर होता है और प्रॉपर अवेयरनेस की महत्वता को पिन पॉइंट भी उन्होंने किया। अदालत ने स्टेटलेसनेस की समस्या को भी उजागर किया, ये बताते हुए कि यदि वे अपने सिटीजन को अपना नागरिक मानने के से इनकार कर देते हैं तो वो स्टेटलेस हो जाते हैं और अपने शेष जीवन को कारावास में बिता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय फॉरेन ट्रिब्यूनल तहत विदेशी पहचान व्यवस्था की कॉम्प्लेक्सिटी और समस्याओं को स्पष्ट रूप से सामने रखा है। ये निर्णय न केवल असम बल्कि पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल है। ये उम्मीद करता है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल और पुलिस नौकरशाही को अधिक ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल बनाने के लिए प्रेरित करेगा। रहीम अली की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं
बल्कि असम में कई गरीबों की कहानी है जो न्यायिक भूल भुलैया में फंसे हुए हैं, जिनकी ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए एक निरंतर संघर्ष चल रहा है। दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।